नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज 24 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, जजमेंट नहीं है, ये एक ऑर्डर आया है और आइए हम उस ऑर्डर के कुछ कंटेंट्स हैं उसके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। ये एक स्पेशल लीव पिटीशन सिविल का 8442 ऑफ 2021 का ये ऑर्डर है, जिसमें एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है पटिशनर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरीज एंड अदर्स थे, जिसमें रिस्पोंडेंट्स थे और इसमें कई रिट पिटिशंस हैं वो क्लब्ड भी हुई हैं। तो यहाँ पर एक तमिलनाडु जो स्टेट है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि एक नोटिफिकेशन निकाला था कि एक पर सीन फिशिंग होती है, जो वो एक प्रोसीजर होता है, उसको वो बैन कर दिया गया था। टेरिटोरियल जो लिमिट्स हैं उसके अंदर जो 12 किलोमीटर का जो टेरिटोरियल वाटर होता है उसमें 22 किलोमीटर का जो वाटर होता है उसमें जो पर सीन फिशिंग जो PSF कहते हैं उसको बैन कर दिया गया था और ये एक 12 नॉटिकल माइल्स और 22 किलोमीटर्स तक यह एरिया में बैन कर दिया गया था। और ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक नेट होता है, जाला होता है, वो वर्टिकल लेवल पे डाला जाता है जिसमें और एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसे नीचे रखा जाता है। मछली को पकड़ने का एक टेक्निक होती है, उसको ये बैन कर दिया गया था अपने टेरिटोरियल लिमिट में। तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, कई रिट पिटीशंस और भी फाइल की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट है वो हमें अलाउ नहीं कर रही 12 किलोमीटर से अबव का जो एरिया है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया आता है, अबव जो 12 नॉटिकल माइल से अबव का एरिया है, जो 22 किलोमीटर से अबव का एरिया है, वहां पे जो भी अलाउ करने दे रही, क्योंकि उस टेरिटोरियल लिमिट जो एरिया है, टेरिटोरियल वाटर है, वहां से निकल के जाना पड़ता है। तो ये एक यूनियन लिस्ट के अंदर आता है जो कि एंट्री 57 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल है। लेकिन अब फिर पार्ट जो नोटिस इशू किए गए, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है जो डायरेक्शंस दिए ताकि दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट को देखते हुए जो है वो कुछ डायरेक्शन दी। आइए हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया था। तो देखिए, पहला ये था कि ये स्पेशली पिटीशन और 3 रिट पिटीशंस हैं, जिसका जो कॉमन इशू था जो फिशिंग मेथड है, पर सीन फिशिंग, जो फिशिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने जो अपने 22 मार्च 2000 को उसमें बैन कर दिया था और उसमें पर सीन फिशिंग था नेट्स विद इन द टेरिटोरियल वाटर, जो कि 12 नॉटिकल माइल जिसे 22 किलोमीटर कहते हैं फ्रॉम द कोस्ट लाइन। तो इस ऑर्डर को चैलेंज किया था और ऑर्डर आया 5 फरवरी 2019 को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा और जो ऑर्डर जो इसको चैलेंज किया था उसको डिसमिस कर दिया गया था। और उसके बाद जो है रिट पिटीशन जो है मद्रास हाई कोर्ट में फाइल की गई थी, जो एक एसोसिएशन है जो यहाँ पे पिटीशनर है SLP 8442 ऑफ 2021 की। इस बार जो है रिपोर्ट थी एक्सपर्ट कमेटी की, उस पर रिलाई किया था। फिर से एक अनदर एफर्ट पुट अप है कि हाई कोर्ट को रिविजिट करें होल इशू को और पर सीन फिशिंग जो है विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स को अंदर वो उसको अलाउ किया जाए। लेकिन डिविजनल बेंच ने इस बार भी रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और ये होल्ड किया कि गवर्नमेंट ने एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लिया है विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर और पिटीशनर जो है वो एक क्लास ऑफ एफ्लुएंट फिशरमैन द्वारा डाली गई है। तो इस तरह की और फिर इसलिए रिविजिट करना नहीं उठता है, इशू उठता नहीं है इसमें, इसलिए पिटीशन को डिसमिस कर दिया 20 अप्रैल 2021 को। अब इसके बाद 3 रिट पिटीशन है वो फाइल की गई पिटीशनर द्वारा और रिलीज मांगे गए कि परमिट किया जाए फिशिंग विद पर सीन फिशिंग बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और जो इस रूल 17 तमिलनाडु मैरीन फिशिंग रेगुलेशन था वो ये बताता है कि इस रूल को चैलेंज किया गया था कि इस रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, रूल 7 और रूल 17 को, और उससे एग्रीवेट होके पर सीन फिशिंग उससे एग्रीवेट होके पिटिशनर ने वहां पे
जो है चैलेंज किया। फिर उसके बाद बैन इम्पोज किया गया था स्टेट गवर्नमेंट का विद इन द टेरिटरी लिमिट्स का, जस्टिफाइड है, इज अ मैटर जो कि पेंडिंग है बाय द व्हिच इज पेंडिंग कंसिडरेशन बाय दिस कोर्ट। इसलिए कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आया था इस कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो इसलिए जो बैन था वो तब तक वो कंटिन्यूस है। तो अब यहाँ पे बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे बिटवीन द फिशरमैन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अनदर एस्पेक्ट व्हिच मे ऑलवेज आवर कंसिडरेशन। तो अभी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ बाहर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जामिन कर रही थी सारे एस्पेक्ट्स को। इंटरिम रिलीफ मांगी गई कि बियॉन्ड द टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफ दैट तमिलनाडु है उनको फिशिंग के लिए अलाउड किया जाए इस टेक्निक द्वारा, पर्सीन फिशिंग के। लेकिन आर्ग्यू ये किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इम्पोज करे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जो बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स है। लेकिन चूंकि उनके वेसल्स में पर्सीन नेट्स थे तो स्टेट गवर्नमेंट वो अलाउ नहीं कर रही है वेसल्स को कि वो अपने टेरिटोरियल वाटर से अब पास करने के लिए अलाउ नहीं कर रही हैं। इसलिए प्रोहिबिट करना जो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन इन लॉ नहीं है इसमें करना। और पिटिशनर ने सबमिट किया कि यूनियन ऑफ इंडिया की जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर के, और इसलिए जो है एफिडेविट दिया उन्होंने। और उसके बाद पिटिशनर ने आर्ग्यू ये भी किया कि स्टेट लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव वो आगे जो टेरिटोरियल वाटर है तमिलनाडु का उससे आगे वो नहीं जो है वो मतलब जा सकती हैं, उनकी पावर नहीं है। ये सिर्फ एंट्री 57 लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल के अंदर है जो कि ये बताता है फिशिंग एंड फिशेस बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स। तो ये सारे जो है प्रेयर्स करने के बाद लेकिन गवर्नमेंट ने अपोज किया, जो तमिलनाडु की जो काउंसिल्स थे उन्होंने अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये डेंजरस इफेक्ट है इकोलॉजी को, और सिर्फ जो अफ्लुएंट और रिच फिशमैन है वही इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी कॉस्टली है तो वही जा सकते हैं। और जो कई फिशरमैन है जो अपनी लेवलीहुड इसलिए फिशिंग पे डिपेंड है, वो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिशिंग पे ही डिपेंड रहते हैं। और अगर पिटिशनर जो हैं, अगर पिटिशनर को बियॉन्ड टेरिटोरियल लिमिट्स के बाहर भेज दिया जाए तो ये पिटिशनर डिप्राइव भी करेंगे ट्रेडिशनल फिशरमैन को कि वो जिनकी जो फिशिंग जो फिशेस हैं जो कि उनको बिलोंग करती हैं, जिनका जो राइट्स को बिलोंग करती हैं, तो इसलिए और स्टेट गवर्नमेंट वो कि मॉनिटर नहीं कर सकती हैं पॉलिस फिशिंग को जो कि अराउंड द टेरिटोरियल वाटर। तो इसलिए डिफिकल्ट है डिमार्केट करना कि कहाँ टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो खत्म होता है, तो इसलिए जो है इंटरिम ऑर्डर ना दिया जाए। अब यहाँ पर दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अब कोर्ट ने ये भी देखा कि कोस्टल जो यूनिट्स हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की, जो गुजरात है, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, तो उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं पर्सीन फिशिंग की विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर भी। लेकिन स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने लगा रखी है और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने भी लगा रखी है। तो कोस्टल जो स्टेट्स हैं वो डिवाइड हैं इस इशू पे। तो अब इस जो फिशिंग जो बियॉन्ड द टेरिटोरियल लिमिट्स है, टेरिटोरियल वाटर्स की जो लिमिट है यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स जो कि 22 किलोमीटर है, लेकिन विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, तो इसके लिए जो यूनियन ऑफ इंडिया ने बताया कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं इस तरह की फिशिंग के ऊपर। और अब इस सारी चीज़ों के देखने के बाद अब कोर्ट ने यहाँ पर दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को देखने को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ जो है गाइडलाइन जो कंडीशंस हैं वो इम्पोज की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रजिस्टर्ड फिशिंग जो वेसल होगा वो ही उसी को परमिशन दी जाएगी, और फिशिंग वेसल जो होगा रजिस्टर्ड होगा सेक्शन 11 ऑफ द मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट एज वेल एज रजिस्टर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वही उसको अलाउ किया जाएगा। फिशिंग डिपार्टमेंट जो है वो परमिशन देगा ऐसी बोट्स को जिसके पास अप्रूव्ड वेसल ट्रैकिंग सिस्टम हो और जो चलता रहे ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द वेसल्स। और इस तरह के वेसल्स जो हैं वो ट्वाइस इन अ वीक चलेंगे, मंडे एंड थर्सडे ऑफ ईच वीक। और परमिशन दी जाएगी कि 8 AM के बाद और चल जाएं तो, और
आप डेजिग्नेटेड प्लेस पे 6 बजे तक पहुंच जाएं। और सबसे पहले उसके बाद बायोमेट्रिक कार्ड और फोटो आईडी विद होनी चाहिए। और कोड जो होना चाहिए वीटीएस का, डिपार्टमेंट फिशिंग डिपार्टमेंट का, मैरीन पुलिस, कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी, वीटीएस जो कोड होगा वो देना जरूरी है। रजिस्टर्ड नंबर भी होना चाहिए, प्रोमिनेंटली प्लेस डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड। तो ये सारा गाइडलाइंस है वो माननीय कोर्ट ने जो है दी। तो अभी जो है ये जो प्लीडिंग्स है वो अभी कंप्लीट हुई हैं मीन टाइम। तो ये सारी डायरेक्शंस हैं इस आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।